नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। ममता बनर्जी चाहे आज बंगाल की सत्ता से दूर हो गई हैं, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। 3 बार की सत्ता से विपक्ष में पहुंची तृणमूल कांग्रेस के उदय से अब तक की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का जन्म हुआ। एक जन आंदोलन से ममता लगातार आम नागरिकों के हितों की वकालत करती रहीं। वर्षों के संघर्ष ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि बंगाल को एक स्वतंत्र मंच की आवश्यकता है जो कांग्रेस की सीमाओं से मुक्त हो और सीपीआईएम के लंबे समय से चले आ रहे शासन को चुनौती देने के लिए दृढ़ रहे। पार्टी के स्थापना दिवस पर ममता बनर्जी ने स्वयं इसका प्रतीक चिन्ह तैयार किया। घास से निकलती हुई 2 हरी कोपलें। यह केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि सद्भाव, एकता, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था। चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह को इस शर्त पर मंजूरी दी, यदि पार्टी 12वीं लोकसभा चुनाव में 6% वोट हासिल करने में विफल रहती है तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जनता ने निर्णायक प्रतिक्रिया दी। उनके भारी समर्थन ने न केवल पार्टी की मान्यता सुनिश्चित की, बल्कि बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देने वाली उसकी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत भी की। ममता बनर्जी ने जनता की नब्ज को टटोला और 11वीं से 12वीं लोकसभा में जब भारत प्रवेश कर रहा था, तब एक अनुभवी सांसद बनी। साहस और जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव के बल पर उन्होंने उस भावना को बंगाल के लिए नई उम्मीद में बदल दिया। तृणमूल कांग्रेस अपनी स्थापना के बाद से बंगाल की जनता के साथ मजबूती से खड़ी रही। साल 2001 में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी और विधानसभा में 60 सीटें हासिल की। 2006-07 में जबरन भूमि अधिग्रहण के कारण 70,000 से अधिक ग्रामीणों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। तब तृणमूल ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। 14 मार्च 2007 को हुई पुलिस की गोलीबारी में 14 ग्रामीणों की मौत हुई। तृणमूल कांग्रेस ने 2006 से 8 तक सिंगूर आंदोलन में संघर्ष का नेतृत्व किया। टाटा मोटर्स परियोजना के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन दौरान ममता ने 26 दिनों की भूख हड़ताल की। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप टाटा मोटर्स को परियोजना से हटना पड़ा और 2011 में तृणमूल सरकार ने किसानों को 400 एकड़ जमीन वापस कर दी। तृणमूल कांग्रेस का बंगाल की बदली राजनीति में उदय की कहानी कुछ इस तरह से है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की 19 सीटें जीती। 2010 में कोलकाता नगर निगम चुनाव में 139 में से 97 सीटों पर जीत हासिल की। 2011 में विधानसभा चुनाव में 184 सीटों के साथ 34 वर्षों के वामपंथी शासन का अंत किया। ममता बनर्जी पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी। 2014 लोकसभा चुनाव में 42 में से 34 सीटें जीती। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता हासिल हुई। 2016 में विधानसभा चुनाव में 211 सीटें हासिल की, फिर सत्ता पर काबिज हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटें जीती। 2021 विधानसभा चुनाव में 215 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत के साथ ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीतकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। बंगाल में अपना मजबूत आधार स्थापित करने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अन्य राज्यों में भी अपनी पहुंच बढ़ाई और एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्थापित किया। असम और पूर्व उत्तर में मजबूत संगठनात्मक उपस्थिति और स्थानिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। मेघालय में 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में 5 विधायकों के साथ प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी। गोवा में 2021 में युवा प्रेरित अभियानों और अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचने टीएमसी को गोवा की राजनीति में एक नई आवाज दी।
तृणमूल कांग्रेस अब भाजपा और कांग्रेस के बाद सांसदों की संख्या में भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। आज पश्चिम बंगाल के नतीजे बहुत ही दिलचस्प रहे हैं और बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस की 15 वर्षों की सत्ता को खत्म कर दिया है और बंगाल में अब टीएमसी विपक्ष की पार्टी बन के रह गई।